भारतीय जनता पार्टी का देश तो ट्रेलर देख ही रहा है। बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, गरीबों की संख्या बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी तो रोजाना महंगाई का ट्रेलर दिखाती है, बैंक के पैसे का लूट का भी ट्रेलर दिखाती है। इस बार भी वोट के मामले में उनसे ज़्यादा ही वोट जनता का विश्वास हमको मिला। हाँ, संख्या बल के आधार पर हम लोग हार गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद साहब हैं। 2023 में 5 राज्यों में चुनाव हुई। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई, लेकिन उनके विधायक जो संख्या थी उनकी अच्छी है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 2023 में तो हमने ट्रेलर दिया ही, लेकिन 2024 में इससे भी बेहतर, वो तो पहले से ही तय है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का देश तो ट्रेलर देख ही रहा है। बेरोजगारी की संख्या बढ़ी, गरीबों की संख्या बढ़ी, किसानों की एक तरह से शहादत नहीं बल्कि इनकी पॉलिसी की वजह से उनकी हत्या हो गई। मध्य प्रदेश में एक दलित के चेहरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक अहम मेंबर ने पेशाब कर दिया। ये भी ट्रेलर हमने देखा, ट्रेन में गोली मार दिया और ये कहा कि नहीं, आपको योगी जी और माननीय मोदी जी का नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो गोली लगेगी। ये सभी ट्रेलर देखे। मणिपुर का भी ट्रेलर हम लोग देख लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो रोज़ाना महंगाई का ट्रेलर दिखाती है, बैंक के पैसे का लूट का भी ट्रेलर दिखाती है। अब रहा सवाल के जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव जीता है, रिजल्ट आ गया, हम सब लोग उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है, लेकिन प्रश्न उठते चले गए। कांग्रेस पार्टी के से मुक्त भारत भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, वो हो नहीं सका। इस बार भी वोट के मामले में उनसे ज़्यादा ही वोट जनता का विश्वास हमको मिला। हाँ, संख्या बल के आधार पर हम लोग हार गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, जो संघर्ष चलता रहेगा, हमेशा चलेगा। इसलिए हम इसको ये मानते हैं कि संघर्ष है। हम अंग्रेज़ों से भी लड़े थे, इनसे भी लड़ रहे हैं। शकील साहब, एक क्वेश्चन है, जैसे कि तेलंगाना में आपकी सरकार बनी, रेवंत रेड्डी ने शपथ लिया, आप लोगों ने जो वादे जो किए थे कांग्रेस ने तेलंगाना को लेकर, उसको लेकर आप खड़े हुए, उसके ऊपर पूरी प्रक्रिया की तरफ काम करना शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 3 राज्यों में, तो वहाँ पे चिकन बंद करा देना, ये करा देना, वो करा देना, कहीं वो क्या कहते हैं, इस तरीके का काम करना, क्या ये सही है? ये सब ट्रेलर है। भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियाज़ हैं, उनका जो आइडिया ऑफ इंडिया है और कांग्रेस पार्टी का और आम जनमानस का आइडिया ऑफ इंडिया है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका ट्रेलर तो हम लोगों ने देख लिया है। वो चाहते हैं कि एक ही तरह का पोशाक, एक ही तरह का पहनावा, एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह खान पीन पूरे देश में रहे, जबकि देश में विभिन्नता है। अब तमिलनाडु में हम लोग अपना बिहारी खाना वहाँ रखना चाहेंगे तो नहीं होगा। तमिलनाडु का खाना हम लोग रोज़ाना खाएंगे, नहीं होगा। पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो इम्पोजिशन की पॉलिटिक्स चल रही है, एक आक्रमण के भावना में बातें हो रही है, सहजता से कोई बातें नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ हम लोग अपने सामने देख रहे हैं। यह परिकल्पना हमारे पुरखों ने नहीं किया था। यह परिकल्पना हमारे तमाम महापुरुषों ने, हमारी किताबों ने, हमारे सहीफ़ों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें, इन सब ने यह कल्पना नहीं की थी कि हम कट्टरवाद को इस तरह से बढ़ाएंगे और इस तरह से एक दूसरा जो आप ही की तरह इंसान है उसको अस्वीकार करेंगे। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सत्ता किसी भी प्रकार से हमको मिल जाए, ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति हुई थी 30 जनवरी को, पहला चरण। पहले चरण में बहुत ही कांग्रेस को फ़ायदा मिला भारत जोड़ो यात्रा से। दूसरी चरण की भी शुरुआत होने वाली है जनवरी से, ठीक लोकसभा चुनाव के पहले। तो इस अगले साल जो शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा, तो ये इस बार कैसा रहेगा? क्या अगर भारत जोड़ो यात्रा अच्छे तरीके से होता है तो फिर लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा? और ये क्यों किया जा रहा है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की जा रही है? एक बात तो बहुत सफाई से हम कहें, और राहुल गांधी जी ने भी बार बार इस बात को कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कोई किसी राज्य में अपने सीटों को बढ़ा लेने का नहीं था। मकसद ये था कि इस देश की जो रूह है, इस देश की रूह में जो मोहब्बत है, जो प्यार है, इश्क है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है,
इस देश की आर्थिक गुलामी से इसको कैसे निजात दिलाया जा सके, इस देश की जनता को कैसे राहत दिया जा सके मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए, वो उसका परिकल्पना के तहत वो यात्रा निकली थी, जिसमें बहुत कामयाबी प्राप्त हुई। राहुल गांधी जी एक सीरियस पॉलिटिकल नेता हैं, संजीदगी से सोचते हैं देश के बारे में, समाज के बारे में, और उस संजीदगी से सोचने का वो परिणाम था कि साहब वो यात्रा निकली और राहुल गांधी जी ने हर समय, कोई भी मौसम रहा हो, बरसात हो, धूप हो, बर्फबारी हो, उन्होंने अपने ध्येय को नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त में किसी भी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं बरती। तो वह यात्रा उन कारणों से, उस वजह से निकली थी, उसका सीट बढ़ाने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। दूसरी यात्रा भी, चूँकि जितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि वैचारिक शून्य पार्टी है, तो उसके विचार को उसको बार बार फैलाना है। तो ये प्रेम और नफ़रत के बीच जो खाई है, इसको हम लोग कैसे पाट सकें। तो कांग्रेस पार्टी इसको पाटने का प्रयास में है, राहुल गांधी जी इसको पाटने का प्रयास में है। तो इसका, और ये निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं तो देखता हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, और जिस तरह की किताबें लिखते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, उस सोच के खिलाफ, क्योंकि वो सोच इस देश के लिए ठीक नहीं है, निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा भी उसी कड़ी की, समझिए कि कड़ी होगी। आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता बिहार से हैं शकील अहमद साहब को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।